दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, शायद आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि पिछले कई सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं हर साल अंटार्कटिका के आसपास रशिया जितनी नई बर्फ भी जमती है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग झूठ है या फिर हम अंटार्कटिका को ही गलत समझ रहे हैं? असल में अंटार्कटिका को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है और इस वीडियो के अंत तक शायद अंटार्कटिका की बर्फ से जुड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले एक सवाल, क्या अंटार्कटिका पूरे साल एक जैसा दिखता है? नहीं। जैसा भारत में गर्मी, बरसात और सर्दी आती है, वैसा ही अंटार्कटिका में भी मौसम बदलते हैं। मार्च से सितंबर तक वहाँ सर्दियाँ होती है। तापमान कई जगह -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में समुद्र का पानी जमने लगता है और हर साल लगभग 1.8 करोड़ से 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक नई बर्फ बन जाती है। ये इतना बड़ा साइज है कि पूरा इंडिया 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और वो है 2 करोड़, यानी इंडिया से 6 गुना ज्यादा बड़ा है साइज। फिर कुछ महीने में समुद्र पर लगभग रूस जितनी नई बर्फ जम जाती है। अब जरा सोचिए, अगर हर साल इतनी बर्फ वापस आ रही है तो फिर अंटार्कटिका पिघल कैसे रहा है? हम अंटार्कटिका की हर बर्फ को एक ही बर्फ समझ लेते हैं, जबकि वहाँ दो अलग अलग तरीके की बर्फ होती है। पहली सी आइस यानी समुद्र के ऊपर जमने वाली बर्फ और दूसरी लैंड आइस यानी अंटार्कटिका की जमीन पर लाखों सालों से जमा बर्फ। सी आइस हर साल बनती है और गर्मियों में उसका बड़ा हिस्सा पिघल भी जाता है, यानी उसका एक साइकिल चलता है। लेकिन लैंड आइस का साइकिल एक साल का नहीं बल्कि हजारों और लाखों सालों का होता है और यही सबसे बड़ा अंतर है। अब सवाल आता है, लैंड आइस आखिर बनती कैसे है? क्या समुद्र का पानी जमकर इतनी मोटी आइस शीट बनाता है? नहीं, लैंड आइस सिर्फ बर्फबारी से बनती है। हर साल अंटार्कटिका पर स्नो गिरती है, अगले साल उसके ऊपर फिर स्नो गिरती है और फिर अगले साल एक और परत। ऐसा लगातार हजारों और लाखों सालों तक चलता रहता है। लेकिन क्या सिर्फ एक बर्फ की परत जमा होने से 4 किलोमीटर मोटी आइस बन सकती है? नहीं, इसके पीछे एक और कहानी छिपी है। सोचिए, सामने एक रुई का बड़ा ढेर है और आप उसे बार बार दबाते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर की हवा निकल जाएगी और वह पहले से ज्यादा हार्ड हो जाएगी। अंटार्कटिका में भी लाखों सालों तक लगभग यही हुआ। हर नई बर्फ पुरानी बर्फ को दबाती रही, दबाव बढ़ता गया, हवा निकलती गई। पहले वह फिल्म बनी, फिर हजारों सालों के दबाव के बाद वह एक बेहद घनी और ठोस शीट में बदल गई। यही वजह है कि अंटार्कटिका के कई हिस्सों में 2 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ भी मौजूद है। दोस्तों, ग्लेशियर कोई अलग तरीके की बर्फ नहीं होती। यह वही आइस शीट है जो अपने ही वजन के वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इसके लिए अंटार्कटिका के नीचे की जमीन को समझना होगा। वहाँ की जमीन बिल्कुल समतल नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं ढलान है तो कहीं गहरी घाटियां। अब सोचिए, इतने ढलानों पर 2 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ रखी हुई है। उसका वजन अरबों टन होता है। ग्रेविटी लगातार उसे पूरी आइस शीट के नीचे की तरफ खींचती रहती है, यानी ग्लेशियर पानी की तरह नहीं बहते बल्कि धीरे धीरे खिसकते हैं। कुछ ग्लेशियर साल में सिर्फ कुछ मीटर चलते हैं, कुछ कई किलोमीटर तक चल जाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें चलती हुई बर्फ की नदी भी कहते हैं। लेकिन अगर ग्लेशियर लाखों सालों से समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो अंटार्कटिका की पूरी बर्फ अब तक खत्म क्यों नहीं हुई? इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। मान लीजिए हर महीने आपके अकाउंट में 10,000 जमा होते हैं और आप 8,000 निकाल लेते हैं। हर महीने 2,000 बच जाएंगे। धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। अंटार्कटिका में भी लाखों सालों तक यही हुआ। हर साल जितनी नई स्नो गिरती थी उससे कम बर्फ पिघलती थी और समुद्र तक पहुंचती थी। इसीलिए अंटार्कटिका की आइस शीट लाखों सालों तक लगातार बढ़ती रही। लेकिन अगर किसी महीने आपके अकाउंट से 12,000 निकल जाए और जमा सिर्फ 10,000 हो तो क्या होगा? बैंक बैलेंस कम होने लगेंगे। आज अंटार्कटिका के कई हिस्सों में भी यही हो रहा है। क्या इसका मतलब अंटार्कटिका की सारी बर्फ कम हो रही है? नहीं। अगर पिछले लगभग 20 सालों का डेटा देखें, 2006 से 2014 तक का अंटार्कटिका का सी आइस का डाटा देखें, बर्फबारी ज्यादा हुई। यहाँ तक कि 2014 में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जब ग्लोबल वार्मिंग पहले भी हो रही थी तो सी आइस बढ़ कैसे रही थी? क्योंकि अंटार्कटिका का मौसम सिर्फ तापमान पे तय नहीं होता। यहाँ तेज हवाएं, समुद्री धाराएं, समुद्र की सतह का तापमान और ओजोन लेयर में हुए बदलाव से भी सी आइस को प्रभावित करते हैं। इन्हीं वजह से कुछ सालों तक सी आइस बढ़ती रही, लेकिन 2016 के बाद मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ और सी आइस में तेज गिरावट शुरू हो गई। 2022, 2023 और 2024 इन तीनों सालों में अंटार्कटिका की सी आइस रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गई। लेकिन वैज्ञानिक की सबसे बड़ी चिंता आज भी सी आइस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी आइस हर साल वापस बन सकती है। असल चिंता है लैंड आइस। नासा के ग्रेस सैटेलाइट के अनुसार 2002 से 2025
के बीच अंटार्कटिका हर साल औसतन लगभग 135 गीगाटन बर्फ खो रहा है। यानी हर साल 2000 गीगाटन उसमें बर्फबारी होती है और उसमें पिघलता है 2135 गीगाटन के आसपास पिघल जाता है। यानी उसका -135 गीगाटन का बर्फ खो रहा है वो अपना। और 1 गीगाटन का मतलब होता है 100 करोड़ टन, यानी लगभग 13,500 करोड़ टन बर्फ हर साल समुद्र में जा रहा है उसका पानी। और यही बर्फ समुद्र में जाकर दुनिया भर के समुद्र के स्तरों को बढ़ाती है। अब शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं, यानी अंटार्कटिका की सारी बर्फ लगातार पिघल रही है। यह पूरी तरह सही नहीं है और अंटार्कटिका हर साल पूरी तरह वापस जम रहा है, यह भी सही नहीं है। सच्चाई इन दोनों के बीच में है।